नमस्कार। अब तक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सोनिया गांधी ने बड़े ताव से कहा, पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया है, अब कर्ज उतारने का समय आ चुका है। उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर की वेलकम स्पीच में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब कर्ज उतारने का समय है। सोनिया ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को त्याग करके पार्टी हित में काम करने की नसीहत दी है। कांग्रेस कार्य समिति में कही गई बात को आज खुले में दोहराई है। कहा ऐसा समय आया है कि हमें संगठन हितों के अधीन काम करना होगा। सबसे आग्रह है कि खुलकर अपने विचार रखें, मगर बाहर एक ही संदेश जाना चाहिए, संगठन की मजबूत निश्चय और एकता का। सोनिया ने कहा, हमें मिली विफलताओं से हम बेखबर नहीं हैं, हम बेखबर हैं संघर्ष और कठिनाइयों से जो हमें आगे करना है। लोगों की उम्मीदों से हम अनजान नहीं हैं। हमें यह प्रण लेना इकट्ठा हुए हैं, हम देश के राजनीति में अपनी पार्टी को उसी भूमिका में लाएंगे जो सदैव निभाए हैं, जिस भूमिका की उम्मीद इस बिगड़े समय में देश की जनता करती है। हम आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं, यह तय करें कि यहाँ से निकले तो एक नए आत्मविश्वास और कमिटमेंट से प्रेरित होकर निकले। असाधारण हालात का मुकाबला असाधारण तरीके से ही करें। सोनिया ने कहा, आज पार्टी के सामने असाधारण परिस्थितियां हैं। असाधारण परिस्थितियों का मुकाबला असाधारण तरीके से ही किया जा सकता है। हर संगठन को जीवित रहने बढ़ने के लिए हमें अपने अंदर पनपना लाना होता है। हमें सुधारों की सख्त ज़रूरत है। हमें रणनीति बदलाव, ढांचागत सुधार और रोजाना काम करने के तरीके में बदलाव सबसे बुनियादी जरूरी मुद्दा है। हमारा उत्थान सामूहिक प्रयासों से ही हो पाएगा। ये प्रयास आगे टाले नहीं जा सकते हैं, न आगे जा सकते हैं। यह प्रभावशाली कदम होगा। उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कहा, बीजेपी केंद्र सरकार देश में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा कर रही है। अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है, धर्म के पोलराइजेशन किया जा रहा है। अल्पसंख्यक हमारे देश में बराबर के नागरिक है। यह हमारी पुरानी बहुलावादी कल्चर का परिचय है। विविधता में एकता में हमारी पहचान रही है। राजनीति विरोधियों को निशाना बनाया जा रहा है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश की जा रही है, जिसमें नेहरू के योगदान और देश के लिए त्याग को योजनाबद्ध तरीके से कम करके दिखाने का प्रयास हो रहा है। ये लोग महात्मा गांधी के हत्यारे का महिमा मंडन कर रहे हैं और गांधी के सिद्धांतों को मिटा रहे हैं। उन्होंने कहा, देश के पुराने मूल्यों को खत्म किया जा रहा है। दलित, आदिवासी और महिलाओं में असुरक्षा का माहौल है। देश में डर का माहौल बनाया जा रहा है। देश में लोगों को लड़ाने का बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यूपीए सरकार के समय में लोग क्या कहेंगे, इसका ध्यान रखा जाता है। आज ये लोग धर्म के नाम पर देश पर काबिज हो गए हैं। धर्म जाति ऐसी चीज है कि आप दंगे भड़का सकते हो। अब राजस्थान तो टारगेट में नंबर 1 है। दंगाई का सीबीआई, ईडी का छापा शुरू हो जाता है। इनके लोग दूध के धुले हैं, इन पर कोई छापा नहीं पड़ता। हमारी कमजोरी है कि हम काम करते हैं, मार्केटिंग नहीं। यह राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं। गहलोत ने कहा, देश 70 साल में कहां से कहां तक पहुंच गया। कांग्रेस के सिद्धांत नीतियां देश के डीएनए की तरह है। ये बेशर्मी से कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। हमारी कमजोरी है कि हम काम करते हैं लेकिन मार्केटिंग नहीं करते। ये झूठ फरेबी लोग हैं, काम कम करते हैं, मार्केटिंग ज़्यादा करते हैं। कभी गुजरात मॉडल की बात करते हैं। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शिविर को संबोधित किया। कांग्रेस चिंतन शिविर के बाद पार्टी अब टॉप टू बॉटम बड़े बदलाव की तैयारी में है। लोक सिटी के ताज अरावली में हो रहे इस शिविर में कांग्रेस की
कि ओल्ड गार्ड से लेकर युवा चेहरे तक नजर आ रहे हैं। यहाँ पहुंचे पार्टी के नेताओं का कहना है कि यह शिविर किसी आम इवेंट जैसा नहीं है। इसमें लिए गए निर्णय नई कांग्रेस की नींव रखेंगे, चाहे वह लीडरशिप चेंज को लेकर हो या परिवारवाद को खत्म करने से संबंधित हो। नए मॉडल लागू होंगे। कांग्रेस में बदलाव के साथ सभी नए मॉडल भी लागू किए जाएंगे। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर पद पर लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले फार्मूला को बदलने की भी बात की जा रही है। इसके अलावा पार्टी में लगातार किसी को 5 साल के बाद पद नहीं दिया जाए, कम से कम 3 साल का कूलिंग पीरियड रहे। 3 साल के गैप के बाद ही आगे कोई पद दिया जाए। शिविर से पहले राजस्थान प्रभारी अजय माकन ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि संगठन अब नए मॉडल को लागू करेगी। शिविर के बाद कई बड़े बदलाव होंगे। शुक्रवार सुबह ट्रेन से पहुंचे राहुल गांधी का राजधानी अंदाज में उनका स्टेशन पर स्वागत हुआ। राहुल गांधी के साथ दिल्ली से कई बड़े नेता भी ट्रेन से ही आए। प्रियंका गांधी भी होटल पहुंची। 3 दिन चलने वाले इस शिविर में देश की सबसे पुरानी पार्टी का भविष्य तय होगा। कांग्रेस से जुड़े विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि यह शिविर अब तक हुए आम शिविरों की तरह नहीं है। शिविर की शुरुआत दोपहर 3 बजे से ग्रुप डिस्कशन के साथ होगी। चिंतन शिविर को लेकर लंबे समय से तैयारी की जा रही है। देश भर से कांग्रेस के बड़े नेता यहां पहुंच रहे हैं। प्रियंका गांधी भी यहां पहुंच चुकी है। कांग्रेस ने पिछले कुछ वर्ष में अपने प्रदर्शन को देखते हुए यह तय किया है कि अगर अब भी पार्टी को मजबूत नहीं किया गया तो देर हो जाएगी। ऐसे में इस शिविर में कई बड़े अहम कड़े और चौंकाने वाले निर्णय हो सकते हैं। इसमें संगठन से लेकर नेतृत्व और नीति तक सब कुछ शामिल है। माना जा रहा है कि नव संकल्प नाम की ही तर्ज पर इस शिविर के बाद एक नई कांग्रेस देखने को मिल सकती है। शिविर में कुछ इस तरह के कड़े निर्णय भी लिए जा सकते हैं जिससे शायद कांग्रेस के सभी खुश न हो। होटल में कांग्रेस की महिला नेता ने सोनिया गांधी का स्वागत किया। इस वक्त कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द नेतृत्व के लेकर है। कांग्रेस में लगातार नेतृत्व को लेकर सवाल उठते रहते हैं। कई वरिष्ठ नेता पार्टी की जिम्मेदारी गैर गांधी को देने की बात कर चुके हैं। वही कईयों का मानना है कि नेता गांधी परिवार से ही होना चाहिए। गांधी परिवार में भी सोनिया और राहुल को लेकर भी कांग्रेस बटी हुई नजर आती है। ऐसे में इस शिविर में नेतृत्व को लेकर सैद्धांतिक सहमतियां हो सकती है। कांग्रेस संगठन पिछले कुछ समय में काफ़ी कमज़ोर हुआ है। लगातार नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना, अंदरूनी गुटबाजी, अविश्वास सहित कई खामियां हैं। ऐसे में इन खामियों को दूर करने को लेकर महत्वपूर्ण और कड़े निर्णय कांग्रेस ले सकती है। शिविर के बाद कांग्रेस संगठन का अंदरूनी ढांचा पूरी तरह बदल सकता है। उदयपुर रेलवे स्टेशन पर राहुल गांधी का स्वागत राजस्थानी तरीके से किया गया। अपनी नीतियों को लेकर भी कांग्रेस पिछले कुछ समय में अस्पष्ट नजर आई है। ऐसे में चर्चा है कि कांग्रेस लोगों के बीच खुद को स्थापित करने के लिए अपनी मूल विचारधारा और एजेंडे पर लौट सकती है। ऐसे में आने वाले युवाओं में अपनी नीतियों को लेकर भी कांग्रेस इस शिविर में अहम निर्णय ले सकती है। रेलवे स्टेशन से राहुल गांधी सीएम अशोक गहलोत के साथ बस में बैठकर ताज होटल के लिए रवाना हुए हैं। देश के आर्थिक सामाजिक हालातों पर कांग्रेस लगातार बीजेपी को तो घेरती है, मगर उसका रिजल्ट चुनावों में वोट के रूप में कांग्रेस को नहीं मिलता। ऐसे में देश के वर्तमान माहौल को देखते हुए कैसे जनता के बीच विश्वास बनाया जा सकता है, उसे लेकर अहम निर्णय होंगे। खास तौर से महिला, युवा, किसान, दलित और आदिवासी वोटर्स को लेकर अहम निर्णय पारित हो। इसमें सचिन पायलट भी शामिल है। शिविर को लेकर तमाम बैठकें ताज अरावली में होगी। शिविर में 3 अहम ग्रुप डिस्कशन, 6
स्पेशल कमेटियां की बैठक और CWC की अहम बैठक होगी। कांग्रेस के 400 से ज़्यादा नेता इसमें शामिल होंगे। इसमें 2 मुख्यमंत्री सहित CWC के तमाम सदस्य, AICC के सदस्य सहित तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। कांग्रेस के 150 से ज़्यादा नेता गुरुवार को उदयपुर पहुंच गए। इनमें शशि थरूर, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट सहित कई नेता शामिल है। वहीं राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल, अविनाश सहित लगभग 75 नेता ट्रेन से दिल्ली से मेवाड़ एक्सप्रेस से उदयपुर पहुंचे। वहीं सोनिया और प्रियंका गांधी अपने विशेष विमान से ही शुक्रवार सुबह उदयपुर पहुंचे। चिंतन शिविर के लिए 4 होटल्स, ताज अरावली, अनंता रिसॉर्ट्स, औरिका लेमन टी और रेडिसन ब्लू में नेताओं को रुकवाया गया है। राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी सहित तमाम वरिष्ठ नेता ताज अरावली में रुके हैं। सचिन पायलट भी ताज में ही रुके हैं। नेताओं के लिए एयरपोर्ट पर खास वेलकम किया जा रहा है। वही होटल्स में 9 राज्यों से खाना बनाने वाले बुलाकर खास तरह की डिश नेताओं के लिए तैयार करवाई जा रही है। खबर देखते हैं कि 2 दिन की यह शिविर में क्या आती है। इस चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं कि आपको यह न्यूज़ कैसा लगा। नमस्कार, जय हिंद।